भागलपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डेंगू की चपेट में आने लगे हैं। भागलपुर के सदर अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। काफी संख्या में डेंगू के मरीज इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। भागलपुर सदर अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों की घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बता दें कि भागलपुर के मायागंज अस्पताल में डेंगू के 17 मरीज भर्ती हैं। वहीं सदर अस्पताल में डेंगू के 6 मरीज भर्ती हैं, जिसका इलाज चल रहा है। बुखार है, माथा में दर्द है, सर्दी खांसी। हाँ, क्या लग रहा है? कोई तरह का सही से व्यवस्था नहीं है। कितने देर से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, पता नहीं चला अंदर कौन सा चिट्टा कट रहा है, नहीं कट रहा है, बगल से भी कट रहा है। सब डेंगू पैर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। न तो उन्हें प्रशासन का कोई खौफ है, न ही किसी विधि व्यवस्था का कोई डर है। कभी भूमाफियाओं को तो कभी शिक्षक और पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो आम लोग भी इससे वंचित नहीं हैं। ऐसा ही मामला भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत ईश्वरनगर से सामने आया है, जहां 50 की संख्या में अपराधी पहुंचे और एक घर में घुसकर ईंटें पत्थर चलाते हुए हथियार के बल पर घर वालों को बाहर निकाल दिया। वहीं उनके घर के सामान को भी छत विछत कर दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस भगदड़ में कई लोग चोटिल भी हुए हैं। कई लोग अपराधियों के भय से जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग निकले। मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित लोगों ने बताया कि जमीन का मामला कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन आज जमीन मापी करके गए तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हम लोगों के साथ मारपीट की गई और छिनतई भी किया गया। साथ ही जो भी घर में नगद और जेवरात रखे हुए थे उससे भी लूट कर फरार हो गए। वहीं उन्होंने इसाकचक थाने पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को सारी घटना की जानकारी थी, फिर भी इस पर कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की गई। यह कहीं से सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में वरीय पदाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। क्या दोषियों पर कार्यवाही होगी या फिर इसी तरह बिहार जंगल राज की ओर अग्रसर होता रहेगा। पहले आया 10 to 15 ठो, तो ऐसे घूर को चला गया। फिर आया पुलिस का साथ, पुलिस का साथ आया। नहीं तो हम दीदी को बोले और बक्सलवा भैया को कि समूह नहीं दीदी, समूह नहीं दीदी। वो सब कन्फर्म कुछ नहीं किया। वो सब गया, भोलानाथ का पुल नहीं टपा। हमारा घर का बेटी का और बैग का कि कैसे मोम का टीका था, नाथ था, बेटी का दुआ कौन का था, पुतहु का था, हाथ का पौची था, गोड़ का पायल था। इसलिए 20,000 टका सिलेंडर 5 लाख रुपया रंगदारी दो। 3 गो गैस था और वो 5 लाख टका 15 दिन से मांग रहा है। अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में आया है। दरअसल बीते दिनों शिक्षा विभाग पटना में अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को बेहतर प्रदर्शन करने के कारण अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शाबाशी दी थी। लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र इस पूरे प्रकरण से नाराज नजर आए। जब हमने विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय समस्याओं से घिरा हुआ है। न समय पर परीक्षा होती है, न डिग्री मिलती है। क्लासरूम की स्थिति बद से बदतर है। सेशन काफ़ी लेट चलता है और ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को शाबाशी देना कहीं न कहीं विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के चापलूसी को दर्शाता है। विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा के बाहर दर्जनों छात्र छात्राएं अपनी समस्या के निदान के लिए दरवाजे के उस पार बैठे अधिकारियों से गुहार लगाते नजर आए, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। विश्वविद्यालय को शाबाशी मिलने की बात पर लचर व्यवस्था से परेशान छात्र और उग्र हो गए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। भागलपुर से सटे जिले व दूर दराज से आए छात्र डिग्री लेने व फॉर्म भरने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बावजूद उनका काम नहीं हो पाया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है। शाबाशी कार्यों की दी जाती है। आप कैमरा को घुमाएंगे, जिस भी विभाग में अभी लेकर जाएंगे उस विभाग में सैकड़ों छात्र क्यों आए हुए हैं, तो कोई अपने डिग्री को लेकर, कोई प्रोविजनल को लेकर, कोई मार्कशीट को ठीक कराने के लिए, तो कोई अपना निःशुल्क नामांकन व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार पैसा लिया गया। तो इस प्रकार से शाबाशी कार्यों की होती है, मगर यहाँ शाबाशी दलालियों की गई, चापलूसियों की गई। शिक्षा विभाग को गुमराह करने का काम यहाँ के कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया गया।
आज अगर आप देखेंगे तो भागलपुर के कई कॉलेजों में छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है। आज आप अगर विश्वविद्यालय की स्थिति को देखेंगे तो छात्र यहाँ लंबी कतार में लगे हुए हैं। STET की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए उनके पास डिग्री नहीं है। डिग्री लेने के लिए कोई 2020 में आवेदन जिनका हुआ उनको भी अभी तक नहीं मिला है, और जो 2023 में मतलब 18 से लेकर 23 तक के छात्राओं को अभी तक डिग्री प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा नहीं हुआ है। किस आधार पर उन्हें शाबाशी ये के पाठक द्वारा मिला मुझे तो पता नहीं चलता। या तो के पाठक की दलाली करके ये अपना शाबाशी के लिए काम कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के छात्र यश कुमार ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल यश ने एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया है जिसके जरिए जमीन पर भी अब खेती हो सकती है। जी हां, अब बंजर जमीन व जल जमाव वाले जमीन पर खेती करना आसान हो जाएगा। दरअसल यश के एल्गोरिथम के जरिए सैटेलाइट इमेज की मदद से जल जमाव वाली जमीन व मखाना प्रोसेसिंग किस जगह पर हो रही है इसका पता लगाया जा सकता है। किसान के फायदे को देखते हुए यश ने कोडिंग के माध्यम से इस तरीके को ढूंढ निकाला है। उनका कहना है कि मखाना की खेती की तरफ अब किसान को अग्रसर होना चाहिए, इसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। बिहार के अनेक जिलों में जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है। अब ऐसे में अगर उन जगहों पर मखाना की खेती की जाए तो बिहार में मखाना का अच्छा उत्पादन हो पाएगा। सबसे खास बात यह है कि मखाना कम समय में तैयार होने वाला फसल है जो 3 से 4 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। जल जमाव वाले समय में अगर किसान मखाने की खेती करे तो उनकी आय दोगुनी हो सकती है। बांका जिला के रहने वाले यश ने बताया कि मैं पूर्णिया कृषि विश्वविद्यालय का छात्र हूं और पूर्णिया में मखाने की अधिक खेती होती है। मखाने की खेती के लिए पानी सबसे अधिक जरूरी होता है, तभी मैंने ऐसे जमीन को ढूंढना शुरू किया जहां जल जमाव होता है और कोडिंग के माध्यम से सैटेलाइट में पर वैसे जमीन को चिन्हित करने के लिए एल्गोरिथम तैयार कर लिया। बहुत सारा ज़मीन जो है वो वाटर लॉगिंग के कारण बिहार में, और बिहार में भी सीमांचल की तरफ ज़्यादा वाटर लॉगिंग के कारण जो है मतलब कि खाली रह जाता है। तो अगर उस ज़मीन को हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाए कि वो सारा ज़मीन कहाँ है और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल पाए तो सीधा वहाँ पे जा कर के जो है आइदर जो है वहाँ पे एज अ इंटरवेंशन डिपेंडिंग ऑन द वाटर लेवल हम मखाना उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर जो है अगर वाटर लेवल कम है तो फिर जो है गर्मा धान वगैरह उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो पड़ती ज़मीन जो खाली छूट जाता था पहले, तो उसका भी एक यूटिलाइजेशन हो सकता है। इसमें मैंने क्या डेवलप किया है कि अब बिहार में मतलब बिहार क्या कहीं पे भी कहाँ कहाँ वाटर लॉग्ड एरियाज़ है और उसका पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी मतलब कि वाटर लॉगिंग कब से हुआ था और कब तक रहा है, मतलब कि जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जुलाई के बाद कब तक रहा है, जनवरी तक रहा है कि फरवरी तक रहा है कि मार्च तक रहा है कि दिसंबर तक ही रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये भी हम सैटेलाइट इमेजेस से जान सकते हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने क्रैक कर लिया है। ऐसा एक एल्गोरिदम डेवलप कर पाए हैं कि ग्राउंड लेवल पे हम किसान को मदद कर सकते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर में जमीन विवाद को लेकर पहले 2 पक्षों में मारपीट शुरू हुई। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनिल यादव की पत्नी मीरा देवी जख्मी हो गई। सूचना मिलने पर दलबल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद वहां से JLNMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटना के बाद आरोपितों के घर पर दबिश दी, लेकिन सभी लोग फरार पाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल यादव, सुनील यादव और पूरन यादव के बीच पूर्व से ही जमीन विवाद चल रहा था। इसी को लेकर सोमवार की दोपहर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और पूरन यादव ने अपने पास से हथियार निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जो अनिल यादव की पत्नी के पैर में जाकर लग गया। मामले में मधुसूदनपुर OP इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि घायल महिला के अनुसार पूरन ने जो गोली चलाई वही पैर में लगी है, लेकिन चिकित्सक का कहना है कि किसी नुकीले चीज से चोट लगी है। महिला ने पूरन यादव सहित 3 लोगों पर घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मामले की सघन जांच की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।